जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने बोला था शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो बीच में तो मैं मतलब इधर उधर ध्यान भटक रहा था, गुरुपा से हेल्प मांग रही थी और भूल गई थी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से प्रॉब्लम जो है ना, मेरी पिछली बार भी दूर हुई थी, तो वो मैं एकदम से स्किप हो गया। फिर मैंने किया और जब मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तब मेरा शुक्राना सत्संग अपलोड हो जाता है। तो लेकिन मुझे ऐसा कुछ वहम रखना, गुरुपा इज ऑल देयर ऑल द टाइम विद मी। तो उसमें क्या हुआ, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड मल्टीप्लाई हो रही थी कि एक की सिचुएशन दूसरे से फंस रही थी, दूसरी तीसरे से। खैर मैं जैसे जैसे मैनेज कर रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आई वेंट टू गुरुजी's प्लेस। गुरुजी का सत्संग हाउस बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है हमारे घर के पीछे छोटा सा। तो वहां पर मैं गई और वहां पर गई तो आई केम टू नो कि किस तरीके की तबीयत है मेरी, कैसी चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है। और उसके बाद मुझे इतना रियलाइज हुआ कि क्योंकि वैसे जनरली मुझे नहीं लग रहा था कुछ भी, लेकिन व्हेन आई वेंट टू गुरुजी's गद्दी, तो वहां जब मैं बैठी तो मुझे रियल पोजीशन पता चली कि नहीं, इट इज हर्टिंग मी एंड प्रॉब्लम तो है। तो उसके बाद मैंने फिर वहां पर जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, तो मेरी तबीयत वहां तो खैर बहुत बेटर हो गई, बहुत बहुत बहुत। आई केम एंड मैनेज माई हाउस इन अ वेरी टफ सिचुएशन। तो उसमें फिर मुझे याद आया कि मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था, कोई ना कोई सॉर्ट आउट हो जाता। तो उसके बाद आई केम रैन, और जब उसके बाद मैंने फटाफट फटाफट मैनेज किया और खैर लिटिल लिटिल बच गई, थोड़ा सा मैनेज हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, आई फाउंड कि जो मैं यूजुअली कुछ काम करती हूँ वो भी मेरे रिस्क में आ गए थे। तो प्रॉब्लम वाज दैट बिग। तो प्रॉब्लम वाज समथिंग दैट आई बिकम अनमैनेजेबल इन माय परफॉर्मेंस फॉर माय, आई मीन सेविंग माय सेल्फ हेल्थ वाइज और समथिंग। तो गुरुबा मुझे इशारा दे रहे थे, तो रियली इट वाज टफ। तो मतलब मुझे बराबर गुरुपा बार बार इशारे दे रहे थे। इनफैक्ट गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिलवाए। ड्रीम दर्शन में उन्होंने पहले ही बता दिया कौन है, क्या कर रहा है, क्लियर एकदम फेस पर। और इतना ज्यादा क्लियर कि लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा क्लियर आया है मुझे। तो हेड्स ऑफ टू गुरुपा कि उन्होंने मुझे क्लियरली दिखाया और मुझे फील नहीं होने दे रहे थे। बट आई वॉज लाइक, ठीक है यार, गुरुपा कह रहे हैं कुछ तो होगा। इतना हर्ट होने के बाद मुझे पता लग रहा है कि इस तरीके की चीजें हैं। पीपल सम हाउ हेट्स मी कि इनके पास ये क्यों है, वो क्यों है, इनकी भी रस्ट हो जाए, इनकी भी चीजें खराब हो जाए। तो मेरा तो खैर दंगी रह गई मैं। और अभी तो आई नो मुझे कहाँ कहाँ काम करना है, किस किस चीज को मैनेज करना है। गुरुपा जस्ट हेल्प मी। मैंने सिर्फ गुरुपा से हेल्प मांगी है, आप हमें हेल्पलेस करो, बाकी चीजों की मुझे चिंता नहीं करनी। और बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं और अभी भी शायद आएंगी। गुरुपा सब चीजें समझा रहे हैं। और खैर मैं तो गुरुपा पे छोड़ दी, क्योंकि राइट नहीं लेफ्ट में भी जिधर देखो रिस्क नजर आता है। तो जब ऐसी सिचुएशन गुरुपा ने कहा था, जब लगे सब तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट मीन्स सम गुड ग्रैंड थिंग इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू।
तो मैं फिर चुप हो गई और मैंने जोत जलाई, गुरुपा की जोत जला रही थी। तो उसमें क्या हुआ, जब भी गुरुपा ने कहा मैं तुझे फूल दर्शन दूंगा, तो उसमें थोड़ा सा बच जाता है तेली घी, तो उसमें बाती लगी होती है, तो इट शो मी लाइक अ फ्लावर। तो मैं स्माइल करा, गुरुपा ने दर्शन दिए। और कभी कभी गुरुपा दर्शन देते हैं क्योंकि वो आधे में ही प्रॉब्लम हो जाती है और वो रुक जाता है, तो इट शोज कि हाँ प्रॉब्लम ज्यादा है और उसको तुम मैनेज कर रहे हो। तो गुरुपा के कई साइंस हैं। बटरफ्लाई गुरुपा दिखाते हैं, ब्लैक बटरफ्लाई होती है, तो उससे पता चलता है कि ब्लैक एनर्जीज हैं। और गुरुपा ने कई बार ये मुझे दिखाया है, मुझे बता देते हैं, सिचुएशनल बता देते हैं गुरुपा। सब चीज़ें मुझे ठीक से समझ में आती है। और मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करूँगी। और गुरुपा के लिए मैं यही कहूँगी, गुरुपा आप हो ना मेरे साथ हर वक़्त, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत। और बस गुरुपा बहुत बढ़िया से मेरे बच्चों का सबका मैनेज करना, सब कुछ अच्छे से हो। और मतलब बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, इनके एग्जाम्स चल रहे हैं, इतना खुश हूँ मैं, बच्चे एंथो से पढ़ रहे हैं। बस मैं यही चाहती हूँ खाए पिए ऐश करे मौज करे। और बस यही चीज़ मेरी अरदास है आपसे कि बहुत अच्छे से बच्चे कर पाए और बहुत बढ़िया से हो हर एक चीज़। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु नानक जयंती का दिन है और 5 नवंबर मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, बीमारियां बताकर कटवाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना, हमारे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, सुरक्षा कवच बनाकर रक्षा करने का शुक्राना, काली क्रियाओं को वापस भिजवाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, पुत्र मैंने तुझे अपने साथ जोड़ लिया है, ये सत्संग भेज रहा हूँ, शांति से बैठकर ये सुन, कल्याण कित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, हमें अपने साथ जोड़ने का, हमेशा हमारे सिर पे अपना हाथ रखना, हमारे परिवार पे अपने हाथ रखना। शुक्राना गुरु जी। तेरे परिवार में अकाल मृत्यु से मरे सदस्य की आत्मा को प्रत्यक्ष किया जा रहा है। ये अमावस तेरे परिवार पर बहुत भारी है, वह आत्मा तेरे परिवार को जीने नहीं देगी। तुरंत पाठ सुन, ये आत्मा मुक्त हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना कर देना सी, तैनू नहीं पता किड्डा वड्डा कष्ट कट्या है अज तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बेटी, ये औरत तेरे परिवार और तेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया कर रही है, क्योंकि वह तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पर तू चिंता ना कर, बस सत्संग सुन, सब कष्ट खत्म। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। काली क्रियाएं, मैजिक, ब्लैक मैजिक ख़त्म करवाने के लिए गुरु जी आप ही कर सकते हो, ये तो आप ही करो, इनको तो आप ही संभालो गुरु जी। मैं तेरे ही घर में बैठा हूँ दुश्मन, अब संभल जा बेटा, तेरा घर टूटने वाला है, सुन ले वरना देर हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारा घर संभालने के लिए, टूटने से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र, तेरे कुछ भी खाने से पेट में दिक्कत होती है ना, और तेरे बाल भी बहुत झड़ते हैं, तुझे इस सत्संग के उपाय बता रहा हूँ, वो कर, फिर देख तेरी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी।
एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी जो मैंने काट दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका विपत्ता काटने के लिए। शुक्राना सत्संग करते हुए कोई अगर गलती हो गई हो, कुछ ऐसा बोला गया हो मेरे से जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और जो गलतियाँ भी हमारे परिवार ने करी हैं उसके लिए भी मुझे क्षमा करना गुरुजी। और जो भी कोई कर्म जो हमने सही नहीं करे हैं, जिनको बुरे कर्म कहते हैं, कुछ उनके कर्मों की भी गुरुजी माफ़ी देना मेरे परिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, राज अंकल जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय जय गुरु जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि सुबह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना सत्संग कर। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है। राज अंकल जी प्लीज शेयर कर देना। और गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तुझे बहुत ब्लेस करना चाहता हूँ और आज तू सत्संग शेयर कर। ये शुक्रवार का 14 तारीख का 5:25 का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी तो मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी आपकी कृपा ही तो है जो मैं आज जिंदा बैठी हूँ। आपकी दया ही तो है कृपा, नहीं तो हम इंसानों के पास तो कुछ भी नहीं है। कृपा हम तो इतने मतलब कि बता नहीं सकती हम कैसे इंसान हैं कि आप हमारे इतने कष्ट लेते हो और हम एक छोटा सा शुक्राना सत्संग भी करते हुए सोचते रहते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे। उसके लिए गुरु पिता मुझे माफ कर देना। और गुरुपा मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग है, ये स्वीकार कर लेना। गुरु पिता आपने मुझे एक छोटा सा प्यारा सा मेरा पोता मुझे दिया है, उसके लिए शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरु पिता। आपकी इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, मैं बता नहीं सकती गुरु पिता। हर जगह आप मुझे ब्लेसिंग देते हो। जब मैं घर से बाहर जाती हूँ मुझे 77777 की ब्लेसिंग मिलती है। और जब भी मैं आपको याद करती हूँ गुरु पिता, उसी वक्त आप मुझे तितली के रूप में भी दर्शन देते हो। उसके लिए भी शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु पिता। अपनी मूर्ख अज्ञानी बेटी को माफ कर देना गुरु पिता। शायद मेरे सत्संग में मुझे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना गुरु पिता। संगत जी मुझे माफ कर देना अगर मैं सत्संग करने में कुछ कुछ भी गलत बोलूं तो मुझे माफ कर देना अंकल जी। जय गुरु जी। मैं ये छोटा सा सत्संग में विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11:32 पर कर रही हूँ। रात्रि का, संध्या रात्रि का शुक्राना सत्संग है, सोने से पहले का। संगत जी,
गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी अपने ही राज अंकल के चैनल का। उसमें एक मैंने उससे कुछ समय पहले अपनी मदर की थोड़ी सी जो हमारी मदर की परेशानी थी उसके लिए मैंने थोड़ा सा सत्संग में मैंने जिक्र किया था। तो आज उसका कुछ मेरे को एक सत्संग में सुन रही थी, तो उससे रिलेटेड मुझको एक ज्योति आंटी है देहरादून से, उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से मुझे बोला है कि वृद्धाश्रम में ना छोड़ के आप मेरे पास छोड़ दीजिए। तो मैं ज्योति जी और विक्की जी, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपके मन में इतने अच्छे भाव, इतने अच्छे विचार हैं और इतना सेवा भाव आप में है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं ज्योति जी कि आपने में इतना अच्छा भाव प्रकट किया। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा देहरादून काफ़ी दूर है तो मुश्किल हो जाता है इतना दूर का। मैं दिल्ली में रहती हूँ और कुछ एक और प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसके लिए मैं ज्योति जी आपसे माफ़ी चाहूँगी और आपके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि आपने इतनी आपने अच्छा सोचा मेरे लिए, इतनी केयरिंग करी मेरे लिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और राज अंकल के चैनल में भी बहुत बहुत उनका भी शुक्राना करती हूँ। और आज जैसे ही मैं बृहस्पतिवार को जो हम गुरु जी का 1 घंटे का हम प्लेलिस्ट लगाकर सत्संग करते हैं अकेले में ही, वही मैं कर रही थी तो अचानक ही ये भाव मेरे मन में आ गया मदर को लेकर के। तो पता नहीं मेरा फिर ध्यान नहीं लगा कुछ सत्संग में और बिल्कुल मन नहीं लगा। जैसे मेरा मन लगता था सत्संग करने में, वैसा सत्संग नहीं, वैसा मेरा मन नहीं लगा और मन में ये आता रहा कि मैं नहीं ना करूं, मतलब ध्यान ही नहीं लगा उसमें और ऐसा करा कि मन में छोड़ दूं सत्संग करना, बीच में से ही उठ जाऊं। इस तरीके का मन में थोड़ी सी बेचैनी हो गई, व्याकुलता हो गई। और अपनी थोड़ी सी मदर को मैं चाहती हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं जो भी उनको कंफर्ट दे सकती हूँ मैं दूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं। अब मेरी मदर भी थोड़ा अ, पुरानी ख्यालों की है कि नहीं, बेटी के घर में नहीं मरना है, बेटों के घर में मरना है, जो जैसा भी रखे वैसे ही रह करके मरना बेटों के घर में ही है। तो इस तरीके की थिंकिंग की है, इस तरीके की सोच की मेरी मदर है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है उनके लिए कुछ भी अच्छा सोच पाना। अ, यही सारे बात मेरे मन में मेरे भाव चल रहे थे जब मैं ये सत्संग कर रही थी 1 घंटे का बृहस्पतिवार का गुरु जी का। तो गुरु जी भी थोड़ा सा मेरा अब मन नहीं लगा बिल्कुल भी। मैं गुरु जी से भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं गुरु पिता आपका सत्संग करने में जैसे मेरा हमेशा मन लगता है, बहुत आज मेरा मन नहीं लगा। बहुत ज़्यादा मेरे सर में भी पेन सा हो रहा है सत्संग करने के बाद में। फिर मैंने अ, शिव पुराण का भी पाठ किया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर में बहुत दिक्कत सी फील हो रही है, सर में दर्द फील हो रहा है और पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जब भी मैं थोड़ा सा मदर के लिए कुछ करने का सोचती भी हूँ, तभी ऐसी कुछ परेशानियाँ आ जाती है मेरे पर। ये मैं नहीं जानती इसका क्या कारण है क्या नहीं।
और अब मेरा ये मैं अब आगे क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आप ज्योति जी ने मेरे लिए इतने अच्छे भाव दिखाए, मेरी मदर के लिए इतने अच्छे भावनाएं प्रकट की, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू है आपका, आपने इतने अच्छे भावनाएं दिखाई हैं। लेकिन अ, मैं कुछ, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, सारा कंट्रोल मेरे भाइयों के हाथ में है। ऐसा हो पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरे पति अंकल भी कोऑपरेटिव नहीं हैं। मैं चाहती थी मैं अपनी सास माँ को भी रख लूँ और मदर को भी रख लूँ, लेकिन मेरे मेरे हस्बैंड थोड़ा सा सेल्फिश टाइप हैं। अपनी मदर का तो सुख देख चाहते हैं कि उनकी मदर को कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरी मदर के लिए, मेरे लिए कोई उनको इंटीमेसी नहीं है, कोई उनके अंदर अच्छे वो वेल विशर नहीं है हमारे लिए। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत बंदिशें हैं, और कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी क्या करें क्या नहीं करें, अपने घर को देखें या मदर की तरफ सोचें, समझ नहीं आता संगत जी। इसलिए मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर सौंप दिया है। जो गुरु जी को ठीक लगेगा वो करेंगे, जो गुरु जी को सही लगेगा वो करेंगे। अब मैं गुरु जी से अपनी मदर की सलामती के लिए अरदास करती रहती हूँ, और मेरे गुरु पिता, मुझे विश्वास है कि उनको कुछ नहीं होने देंगे। मेरे वो गुरु जी का लॉकेट पहनती हैं, उनका जो एक पॉकेट स्वरूप है वो अपने पास रखती भी हैं। बस सब कुछ मैंने अपने गुरु जी पे सौंप दिया है, बस जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे गुरु पिताजी। और मैं अपने ही बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से फंसी हुई हूँ, उनके लिए मैं इतना कुछ कर नहीं पाती हूँ। और दूसरा, भाई वगैरह नहीं चाहते हैं कि मैं मदर से मिलूं, उनके लिए उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ हल नज़र नहीं आ रहा अभी इन सब दिक्कतों का। जो भी कुछ है मैंने गुरुजी पे सौंप दिया है, जो भी हल निकालेंगे गुरुजी निकालेंगे। जैसा चल रहा है मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। और गुरुजी, जो मेरे घर में परेशानियां आ रही हैं तंत्र मंत्र, उनसे भी बहुत लड़ रहे हैं, उनसे भी मुझे बचा रहे हैं। मेरे सॉरी, मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत तंत्र मंत्र किया जा रहा है, मेरी बेटी के ऊपर भी बहुत तंत्र मंत्र किया जा रहा है, मेरे घर पे भी बहुत तंत्र मंत्र किया जा रहा है। मुझ मुझ पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर वशीकरण, मतलब हमें भी बख्शा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और उसमें पूरी तरह से तो नहीं कह सकती, लेकिन डाउट है। मेरा भाई भाभी मिले हुए हैं जिनके पास मेरी मदर रह रही है। मेरी मदर को एकदम ही उन्होंने मेरे से बिल्कुल मेरी मदर का स्वभाव चेंज कर दिया है उन्होंने, कुछ ही एक ही महीने में। अ, अब वो मेरी सुनती भी नहीं है। जो भी वो, जैसा मेरे भाई चाहते हैं वैसा ही वो करती है बिहेव। तो मैं अब कुछ भी करने के लिए मैं अपने आप को बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि मैं कुछ अपनी माँ के लिए कुछ कैसे कर पाऊँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे अभी। गुरुजी निरंतर हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, और अचानक ही मेरे बीच सर में अभी मैं सत्संग किया है तब से मेरे सर में दर्द शुरू हुआ, पता नहीं क्यों हुआ है। उसके बाद मैंने शिव पुराण भी किया है, अब मैं शुक्राना सत्संग भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे ऐसा लग रहा है जैसे सर में मेरे कोई नोकीली चीज़ चुभा रहा है, ऐसे जैसे कील चुभा रहा है, इस तरीके का मेरे को ऐसा लग रहा है। और मेरे को बहुत दिक्कत भी आ रही है। मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और अपने
पूरे परिवार की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बेटे अंकल की तरफ से, बेटी बेटी की तरफ से और बेटी दामाद की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु मालिक मेरे परिवार को हर मुश्किल से बचाएं, हर संकट से बचाएं। रात दिन गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। गुरु जी बहुत कुछ संभाल रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं हमारी लाइफ में। और गुरु जी कहते हैं 2-3 महीने में तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। गुरु जी बहुत हमारी तरफ से हमारी परिस्थितियों को बहुत संवार रहे हैं, बहुत सब कुछ संभाल रहे हैं। और बस अब सब कुछ गुरु जी के हाथ में है। जैसे गुरु जी की इच्छा वैसे ही हम चल रहे हैं। गुरु जी की रजा में ही हम राजी हैं। जैसे गुरु जी रखेंगे वैसे ही रहेंगे। और सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत बहुत गुरु जी ब्लेस करना, उन पर भी अपनी कृपा अपनी मेहर बनाए रखना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी की अपार कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर शुक्राना सत्संग करते समय मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ़ करना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि बहुत दिनों से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। चाय पीने को भी मन नहीं करता था, खाना खाने को भी दिल नहीं करता था। उनको देखते ही मेरे को ऐसे होता था कि जैसे अभी वॉमिटिंग करूँगी मैं। पता नहीं पेट में गैस है या क्या है। मेडिसिन लेके आई लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ भी खाती थी वो पेट एकदम से भारीपन पेट में महसूस होने लग जाता था। तो एक दिन रात को 11 बजे के करीब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटल गए, वहाँ से ड्रिप लगी तो कुछ फ़र्क पड़ा। उसके दूसरे दिन बाद गुरुजी ने मेरे को फैमिली समेत अपने बड़े मंदिर में बुलाया ब्लेस करने के लिए, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ करते हैं हमारे गुरु पाई करते हैं। तो बहुत अच्छे गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। रास्ते में खाना खाया, चाय पी, लेकिन बहुत मुश्किल से कोई चीज़ खाने को मेरा दिल न करे। बड़े अच्छे गुरुजी ने दर्शन दिए हमें। वहाँ का कॉफ़ी प्रसाद बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ब्लेस्ड प्रसाद। कॉफ़ी प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद में बहुत इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग छिपी होती है। मैंने खाया, जैसे वहाँ पे 4 बंदे एक ही थाली में खाते हैं, 4 पर्सन्स। तो 2 रोटियां खाई मैंने। एक रोटी तो खाई आराम से, लेकिन दूसरी रोटी बहुत मुश्किल से खाई। सारा मतलब लंगर प्रसाद तो जैसे हमें सारा ही खाना होता है, क्योंकि वो तो हमारे लिए एक दवाई है। गुरुजी ने जितना खिलाना होता है उतना ही खिलाते हैं। लंगर प्रसाद खाया, लेकिन सारे रास्ते में बड़े अच्छे गुरुजी ने दर्शन दिए। हमने गुरुपुरब वाले दिन गुरुजी ने बुलाया, वहाँ पे कैंडल्स लगवाई, बहुत अच्छे दर्शन दिए। जब हम वापस आए तो सारे रास्ते बहुत पेट में मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे बहुत औखी रही मैं। शाम को चाय भी नहीं पीगी,
रात को भी बस थोड़ा बहुत खाया, लेकिन उसके बाद जिस दिन से गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद खिलाया उसके 2-3 दिन के बीच में कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे 2-4 दिन के बीच बीच में ही मेरे पेट की प्रॉब्लम गुरुजी ने बिल्कुल सही कर दी। जैसे मैं पहले खाना खाती थी, चाय पीती थी, वैसे ही खाना खाने लग गई। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पेट में जो बीमारी बन रही थी, पनप रही थी, मैंने उसको काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार का शुक्राना। क्योंकि मेरे को तो पहले ही पता चल गया, जब मेरा पेट की प्रॉब्लम बिल्कुल सही होने लगी, खाना सही खाने लग गई, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया ही बड़े मंदिर में ब्लेस करने के लिए था। क्योंकि वो अपनी सारी संगत को ब्लेस करने के लिए बुलाते हैं, जो नहीं जा सकते तो गुरुजी उसको घर बैठे ही ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार का शुक्राना। मेरे पेट की प्रॉब्लम सही करने का शुक्राना मेरे मालिक। फिर मेरे पास गुरुजी ने एक इनविटेशन भेजा अपने सत्संग का। 2-3 दिन के बाद हम वेडनेसडे को होके आए, संडे को गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाया, वहाँ पे भी लंगर प्रसाद करा। उसके बाद तो बिल्कुल जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई थी पेट में, तो वो गुरुजी ने बहुत अपना लंगर प्रसाद, ब्लेस लंगर प्रसाद खिलाया और सारी की सारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से ठीक कर दी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार का शुक्राना शुक्राना। अभी 2 दिन पहले फ़ोन पे मैं बात कर रही थी, मेरे को पता ही नहीं चला। किचन में कढ़ाई रखी, उस पर तेल रखा, उसमें आग लगी। मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं, मैं अपने यहाँ पे टीवी देख रही और पीछे से आग लग गई। एकदम से ध्यान गया, गुरुजी ने उस टाइम पे बचाया हमें। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं कढ़ाई उतार के बाहर बरामदे में ही रख दी, तो धीरे धीरे वो आग बुझ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोई नुकसान नहीं हुआ उसका। लख लख बार का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जे तू ना पड़ता बा असां रुल जाना सी, ओ सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। अब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करवाया है। उन गुरुजी के दोते ने ही वीज़ा अप्लाई किया है, तो गुरुजी की कृपा से वो जल्दी ही आ जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि मिठाइयाँ मंगवा ला पुत्र, खुशखबरी आने वाली है। तो गुरुजी आप खुशखबरियाँ ही देते रहते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतने पॉजिटिव मैसेजेस देते हो। लख लख बार का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सत्संग सुनवा के हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे से कष्टों में काट देते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अच्छा खाना खिलाते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अच्छा पहनने को देते हो, सारे जगह मान सम्मान दिलवाते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते गुरुजी महाराज, हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमसे हाथ पकड़ के करवाया करो गुरुजी महाराज। लख लाख बार का शुक्राना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो गुरुजी महाराज हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया मेरे पास कि शनिवार से शुरू करना है, 7 दिन तक तुमने करना है। 5 लौंग और कपूर की टिक्की, 5 लौंग थे, कपूर की टिक्की और दालचीनी अपने सर से 7 बार वार के 7 दिन उसको जलाना है। तो जब से मैं ये करने लगी हूँ, तीनों चीज़ें, कपूर की टिक्की, लौंग, 5 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा, सर से 7 बार अपने वार के गुरुजी का नाम लेके मैं जला देती हूँ। आज 5 दिन हो गए हैं मेरे को करते हुए, तो उससे भी गुरुजी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई है। मेरे को खुद को लगता है कि अब मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते हो मेरे गुरुजी महाराज। लख लख बार का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। अपनी कृपा ऐसे बरसाते रहना मेरे मालिक। जब से गुरुजी ने अपना हाथ थामा है तो ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर 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 होता जा रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतना ऊपर उठाना कि पैर ज़मीन पे रखूं, आपको कभी भूलूं ना मेरे मालिक। हाथ पकड़ के अमृत वेला करवाना मेरे महाराज। बच्चों को, परिवार को, अंकल को, सबकी प्रॉब्लम्स दूर करना मेरे मालिक। सरबत का भला करना। जो कोई भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करे, आंटी अंकल, उनके घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी ना आने देना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख बार का शुक्राना शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सच एक बात मैं और बोलना भूल गई। आप मेरे को हमेशा ये कहते हो कि अपने छोटे मुंडे नू डांटिया ना कर। वो थोड़ा सा गुरु जी, आपको पता है आपका बच्चा बोला है, इतना हम उसको कहते हैं कि बेटा काम कर, दुकान पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो गुरु जी महाराज की कृपा से अब वो काम करना उसने शुरू कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। फिर मेरे पास गुरु जी का मैसेज आता है, काम की शुरुआत हो गई है कुड़िए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, इतनी नज़दीक होके सुनते हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सबका ऐसे अपनी ब्लेसिंग देते रहना मेरे महाराज। शुक्राना रहमतों की बरसात करते रहना। सबके बच्चों के बिगड़े काम संवारना। कभी अगले पिछले बुरे कर्मों को काटना मेरे मालिक। कभी भी कोई गलत अनजाने अनजाने में हुआ हो तो गुरुजी महाराज उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख बार का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख बार का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम गुरुजी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मालिका जी। परमात्मा मेरे आपकी सदाई जय हो, जय हो, आपकी सदाई जय हो। संगत जी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गोपाल जी का मैसेज आया है, बेटा शुक्राना करो। अरदास करती हूँ, गुरुपाल जी प्लीज मेरे प्यारे गुरु परिवार संगत जी को खुशियाँ देना, बहुत सारी खुशियाँ देना, उनकी अच्छी सेहत देना, उन्हें अच्छी संगत देना, अच्छा आचार, अच्छा विचार देना। प्रभु आपकी सदाई जय हो, प्रभु आपकी सदाई जय हो। संगत जी बहुत दर्द पाया, बहुत दर्द पाया अपनों से ही, अपनों से ही बहुत दर्द पाया। विश्वास ही नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरा ससुराल है, ये मेरे अपने हैं। विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे लोग भी बुरा कर सकते हैं। हाँ संगत जी, वक्त की मार है, ये कलयुग है, सच में ऐसा ही हो रहा है। ऐसे में अपने ही दुश्मन हो रहे हैं, ये सच है, ये सच है। मैंने तो साक्षात खुद पे
बीती है तो पता लगा कि ये सच है। मैं संगत जी शुरू से बताती हूँ आपको। मैं शिव शक्ति की पूजा करती हूँ बचपन से। भोले बाबा को, मेरी कालका मैया को बहुत ज़्यादा मानती रही। शायद हो सकता है उनकी तपस्या से, उनकी आराधना से मैं बची रही, लेकिन दर्द तो मुझे रहा, सारी उम्र रहा, जब तक मैं अच्छे से टूट नहीं गई। संग जी, शादी से पहले मैं परेशान थी बहुत, क्योंकि मेरे खुद के पापा ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। वो इतना ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा, जबकि वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब था उनका। बहुत प्यार से उन्होंने पाला, तो बहुत प्यार से हमें। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया कि मैं, अब वही बात है, अपने फिर वहाँ भी अपने ही हो गए। मेरे मेरे चाचे मेरे चाचों ने खुद अपने भाई को मारने के लिए छोड़ दिया। उस पर इतना ब्लैक मैजिक किया कि मेरा पापा आपस में अपने आप में रहा ही नहीं। वो राक्षस बन गया संगत जी, राक्षस की तरह करने लग गए मेरे पापा। वो अपने आप में थे ही नहीं। इस ब्लैक मैजिक ने बहुत बर्बाद कर दिया घर। मेरी माँ 24 घंटे रोती रहती थी, बड़ी दुखी थी वो भी। हम बच्चे बड़े हो गए, जैसे जैसे राम 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 भली करे, जैसे जैसे हम बड़े हुए, मेरी माँ ने पाले। तो कोई 20 का, कोई 25 का, 22 का, ऐसे हो गए। अब शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले मेरे ससुराल वाले दुनिया का सबसे बड़ा गंध मेरे ही झोली में आ गया संगत जी। मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं। और हालांकि मेरी सास खुद मुझे घर में देखने आई थी, उन्होंने मुझे पसंद किया, उनकी रजामंदी से शादी हुई। हालांकि जो अंकल जी थे वो चुप थे, उन्होंने हाँ ना कुछ भी नहीं किया। मेरी सास माता ने हाँ बोला तो शादी हो गई थी। पता लगा कि अंकल जी चाहते ही नहीं थे कि शादी हो। तो बाद में पता लगा, शादी के बाद मुझे कि असल में चक्कर क्या था। संगत जी के घर का माहौल बड़ा गंदा था, बहुत ही गंदा। मुझे तो शादी होते ही पता लगा, पड़ोसियों से पता लगा कि उन्होंने खुद बताया, वहाँ की बहुओं ने मुझे बताया कि तो निशा तो कहाँ फंस गई, ये तो बहुत गंदा घर है, ये लोग तो जान से मार देते हैं बहुओं को, तो तू क्या कब तक बचेगी, अपना ध्यान रख। ऐसे बोला लोगों ने मुझे। मैंने सोचा ऐसे लोग जलते हैं, ऐसे बुराई करते हैं, ऐसे नहीं होता। मैंने फिर भी पॉजिटिव लिया, अपने आपको पॉजिटिवली लिया और इन बातों को इग्नोर किया, नज़रअंदाज कर दिया। तो उसके बाद मुझे ये जो ससुराल वाले थे मेरे, वो ससुराल वाले मेरे नैरो माइंडेड थे बहुत ज़्यादा, गांव की तरह करते थे। उनको पसंद ही नहीं था कि मैं किसी के सामने बोलूं या हंसूं। तो मुझे टोकने लग गए कि तू हंसती क्यों है, किसी के सामने हंसना नहीं है,
हंसना मुस्कुराना तो है ही नहीं। जो भी करना है घूंघट में करना है, घूंघट करो जाओ, 24 घंटे घूंघट में रहो। मैं घूंघट की आदि भी नहीं थी। मैं मेरा घर ही शहर में था, तो गांव में कोई रही नहीं, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल हुई। सारा काम करना वो भी घूंघट में नहीं होता था संगत जी। मैंने घूंघट उठा दिया, मैंने घूंघट उठा दिया, तो मेरे ससुर और सास दोनों बैठे हुए थे, उनके सामने घूंघट उठा दिया। उन्होंने कहा मम्मी ये बताओ, मैं आपकी सेवा कैसे करूँगी, ऐसे घूंघट में मुझसे नहीं होता है। जब आप मुझे अपना बच्चा मानते हो तो फिर घूंघट किस बात का। जब मैं आपका बच्चा हूँ, या बताओ आपके बहू हूँ, बच्चा हूँ, तो आप घूंघट किस बात का। तो उस टाइम तो कुछ नहीं कहा मेरी सास ने, लेकिन वो जल भुन गई पूरी तरह। वो जल भुन गई, इसने फिर तब से ही मेरे तो एक से एक पता नहीं कहाँ कहाँ से तांत्रिकों से शुरुआत कर दी इसने। कुछ कुछ करना, मुझे खिलाना। संगत जी में परेशान होने लगी, मैं बीमार होने लगी। वहाँ से नहीं, अलग से हम रहने लगे। वहाँ पे भी वही हाल था। वो आती थी तो उसको लेके आती थी, कुछ ना कुछ कराती थी। तो मेरे घर का खराब सब नाश कर दिया उसने, मेरे बच्चों को उससे दूर कर दिया। सहन करते करते मुझे पता लगा, अब पता लगा गुरु जी ने जब मुझे बताया, जब मुझे गुरु जी मिले तो गुरु जी ने मुझे बताया कि बेटे तुझे कुछ नहीं पता झल्ली, तेरे ससुराल वाले सारे तेरे पीछे लगे पड़े हैं, तेरा मायका भी तेरा नहीं है, सब तेरे अगेंस्ट हैं, सब तुझे मारना चाहते हैं। जल्द ही मरे तू ताकि चौपटी उनके हाथ लगे। तो बच्चों को भी मेरे से अगेंस्ट कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्या क्या काले इलम किए, गंदे किए, वो बच्चे मेरे से दूर हो गए संगत जी। उसके बाद संगत जी गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा। 2 साल हो गए। गुरुपा जी ने मुझे कहा कि बेटा तू बिल्कुल चुप हो जा, शांत हो जा, बिल्कुल लड़ना भी नहीं है, बहस नहीं करनी है, सहन करना है। जितना कर सके सहन कर बेटा, और लड़ाई मैं लड़ूंगा, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा और तू सहन करेगी बस। संगत जी पूछो ना, 2 साल हो गए। मैं आज भी सहन कर करके रोती भी थी बहुत। क्यों तकलीफ ज़्यादा होती थी, तकलीफ नहीं सहन होती थी, तकलीफ सहन नहीं होती थी तो गुरु पा के चरणों में बैठ जाती थी। कभी भी गुरु जी का जल पीती थी, कभी 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 जोत का घी लगाती थी, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ घी लगाती थी, तिलक का तिलक लगाती थी वहाँ पे जहाँ दर्द हो रहा है। कभी पीठ में, कभी पेट में संगत जी, कभी सर में, कभी आँखों में, कभी पैरों में। बहुत तकलीफ में रही मैं। और मंत्र जाप मैंने छोड़ा ही नहीं। मंत्र जाप दिन रात मैं अपने आप मन में ही बोलती रही। सारे साहिब मैंने सुने, सारे साहिब बार बार सुने, जैसे जैसे गुरुपाल जी ने बताया सब किया मैंने। संगत जी आज अब मैं हालत में नहीं हूँ इसलिए मैं कि मैं बैठूँ और कुछ बात करूँ, दिल नहीं करता। शरीर बिल्कुल ऐसा हो चुका है, खत्म, सब कुछ खत्म है। तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरे दुश्मनों ने जो खाते हैं उस पर भेजी है, वो तंग कर रही है। लेकिन मेरा विश्वास नहीं तोड़ पाए ये लोग सब, मेरा विश्वास नहीं तोड़ पाए मेरे गुरु जी पे, वो अटल है।
जितना भी मैं गुस्सा करती हूँ गुरु जी, मैंने गुरु शंकर जी एक बात बताती हूँ आपको, मैंने गुरु जी को बोला है, गुरुपा प्लीज एक बात मेरी मान लेना आपकी, मैं जब भी आपको गुस्सा कर दूँ ना, तब भी आपको गुस्सा कर दूँ, कुछ कह दूँ, तो आप बिल्कुल भी नाराज ना होना मेरे से। मुझे मुझे पगली जान के, अपनी पगली बच्ची जान के मुझे माफ करते रहना, क्योंकि मुझे तकलीफ जब नहीं सहन होती तो फिर मैं गुस्सा कर देती हूँ गुरुपा जी को, फिर मैं बाद में माफ़ी मांग लेती हूँ, गुरुपा जी मुझे माफ़ कर दो, गलती से हो जाता है ऐसा मुझसे। कभी गुरु जी मैसेज आया था, गुरुपा जी बोल रहे हैं बेटा जितना तूने सहन कर लिया था अब तो कर चुकी, बस अब तेरे से कुछ नहीं करना है, तूने तूने आराम करना है, आराम करना है और कुछ नहीं करना है, तो आराम कर, खा पी और अपना ध्यान रख, और अब बैंड अब बजाऊंगा सब गाँव में, जितने भी तेरे दुश्मन तेरे पीछे लगे पड़े हैं ना, सब सबका हिसाब किताब करता हूँ अब मैं सबका, बहुत हो गया, बहुत हो गया बेटा। कहते हैं अब तो जीतेगी ही जीतेगी, अब तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल घबरा ना, घबरा मत बिल्कुल भी, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। जो सोचते हैं ना कि तेरे को तोड़ देंगे, तेरे को हरा देंगे, तुझे मार देंगे, कुछ कुछ सोचते हैं ना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं तेरा पिता तेरे पीछे खड़ा है और वो हमेशा ही रहेगा। बेटा मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, तो तेरा कोई बाल भी बांका नहीं हिला सकता, तो घबराए ना, बिल्कुल मैं यही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल यही हूँ तेरे पास बेटा, हर पल तेरे पास हूँ मैं, और तू अपना ध्यान रखो, ध्यान रख और शुक्राना करती रहे बेटा, शुक्राना करती रहना अब बस, हर बार जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी और जल्दी खड़ी हो जाएगी, स्वस्थ होएगी बेटा। अब तो बार बार शुक्राना कर, संगत जी आपसे बार बार अरदास करती हूँ, मैं आपसे बार विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना ज़्यादा आप शुक्राना करोगे, आप सही हो, आप चाहे गलत हो, चाहे आप परेशानी में हो, अभी भी गुरु जी के सानिध्य में आप हो, और फिर भी आप दुखी में हो, दुख हो, लेकिन फिर संगत जी आप बार बार शुक्राना करते रहो, और ये चमत्कार है बहुत बड़ा गुरु जी का, ये बात सच है, ये बात सच है संगत जी। जितना ज़्यादा शुक्राना करोगे गुरु जी का, उतनी जल्दी आपका केस जो है ना, गुरु जी लेते हैं जो आपको ठीक करने के लिए, वो ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक होगा घर आपका, आप ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ये सबसे बड़ी बात आपको बता दी मैंने, मंत्र जाप नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, महामंत्र जाप को जपते ही रहो, जब जब आपको ध्यान आ जाए बस मंत्र जाप मन में करते रहो, और साथ में शुक्राना ज़रूर करो, और बार बार करो, ये कहना ना पड़े गुरु जी को कि बेटा शुक्राना कर। अगर आपके पास आता है ना मैसेज गुरु जी का कि बेटा शुक्राना कर, तो आप कमेंट में गुरु जी को बोलो, प्यारे गुरुपाद जी मैंने शुक्राना कर दिया है, आपकी जय हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे बोल दो आप कमेंट में, और शुक्राना करते रहो, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे, आपको घर भी अच्छा बढ़िया हो जाएगा। संगत जी मेरे गुरुपाद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गुरुपाद जी, कुछ नहीं चाहते हमसे, देखो सिर्फ प्यार और इज्जत ही तो चाहते हैं, बस कुछ नहीं। संगत जी गुरुपाद जी की बातें मानिए और अपना घर को स्वर्ग बनाइए, जितनी भी नेगेटिविटी है सब हट जाएगी, सब हट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। जिन जिन्होंने दुख दिया है वो अपने कर्मों से दुख पाएंगे, ये पक्का है, ये तो सत्य हो गया, ये सच बात हो गई संगत जी, मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ,
ऐसा ही है, ऐसा ही है। कृपा जी ने मुझे सारे दुखों से बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका जी। हर पल शुक्राना, हर सांस सांस शुक्राना करती हूँ, बार बार दिल से शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना कृपा जी। आपकी सदा जय जय प्रभु। शुक्राना शुक्राना करते हैं आपकी सदा जय जय प्रभु। आपकी कृपा है, आपने दिया कि प्रभु मेरे परमात्मा आप गुरु जी सब आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा है मेरे भगवान। आपकी जय हो जय हो जय हो। संगत जी अब मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले प्यारे सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे मालिका आपकी सदा जय जय।